हमको, मेरे को और गोविंदा को इस दुनिया में अगर कोई अलग कर दे। किसी ने कहा कि गोविंदा के संबंध यहाँ वहाँ। गोविंदा सर किधर है? सर कैसे? सर अपने वैलेंटाइन के साथ है। क्या हुआ था गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते में, जो अब तक सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं? पत्नी के किए गए कुछ काम और दिए गए बयान ने गोविंदा का दिल इतना दुखाया कि वह खुद को रोक नहीं पाए और भावुक होकर रो पड़े। बॉलीवुड की यह जानी मानी हस्ती भी इस हालात में आकर बेबस हो गई। आखिर क्या किया था सुनीता आहूजा ने जो उनके खिलाफ इतना बड़ा खुलासा हुआ? क्या अब उनके रिश्ते में सच में कोई वापसी मुमकिन है, या यह बॉलीवुड की इस प्यारी जोड़ी का तलाक अब तय हो चुका है? इन सवालों के बीच गोविंदा ने अपनी निजी जिंदगी के वो राज खोले जो शायद अब तक छिपे हुए थे। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गोविंदा ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। पत्नी सुनीता आहूजा के साथ उनके रिश्ते में क्या हुआ था? वह क्या घटनाएं थीं जिन्होंने गोविंदा को भावुक कर दिया और अंत में अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? क्या सच में सुनीता की कोई ऐसी करतूत थी जिसे गोविंदा अब सबके सामने लाए? ये सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं और अभिनेता ने खुद अपनी जिंदगी के उन दर्दनाक और रहस्यमयी पहलुओं को उजागर किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते के बारे में बताने जा रहे हैं और इस पूरे मामले की गहरी सच्चाई को उजागर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जहां तक गोविंदा की बात है, उन्हें बॉलीवुड में हीरो नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। अपनी कड़ी मेहनत और अद्वितीय टैलेंट के साथ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान बनाई। उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग, लाजवाब डांसिंग स्टाइल और जबरदस्त एक्सप्रेशंस ने उन्हें 80 और 90 के दशक का सुपरस्टार बना दिया था। गोविंदा ने हसीना मान जाएगी, दूल्हे राजा और आंटी नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्मों से हर उम्र के दर्शकों को हंसाया और एंटरटेन किया। जहां एक ओर उनका फिल्मी करियर ऊंचाइयों पर था, वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे कुछ ऐसी परेशानियां आ रही थीं जो शायद वह पहले नहीं चाहते थे। गोविंदा ने फिल्मी दुनिया में कई सुपरहिट जोड़ियां बनाई, चाहे वह करिश्मा कपूर, रवीना टंडन या जूही चावला के साथ हो। उनकी हर एक्ट्रेस के साथ जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुपरस्टार के साथ काम करने वाली हीरोइनों ने हमेशा उनकी तारीफ की है, तो डांसिंग में वह क्यों एक कदम और आगे थे? मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कहना था कि गोविंदा के साथ डांस करने में कोई भी हीरोइन टिक नहीं पाती थी, जो उनकी डांसिंग की कला को और भी खास बनाता था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, जब रियल लाइफ में उन्होंने कई जोड़ियां बनाई तो असल जिंदगी में क्या था उनका सफर? एक समय था जब गोविंदा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से अलग रखते थे, लेकिन अब वह जहां भी जाते हैं उनकी पत्नी सुनीता आहूजा हमेशा उनके साथ नजर आती हैं। बीते कुछ सालों में सुनीता ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खासकर कॉमेडी शोज में उनके बेबाक और दिलचस्प सवाल जवाब ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस दौरान उनकी जोड़ी फैंस की पसंदीदा बन गई और पब्लिक इवेंट्स में उनकी शानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अंदर ही अंदर कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं पता था। अब जब खबर आई कि गोविंदा और सुनीता अलग होने जा रहे हैं, तो सभी के मन में एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों की राहें अलग हो रही हैं? क्या सच में इनके रिश्ते में कोई दरार आ गई, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें इनकी लव स्टोरी पर भी एक नजर डालनी होगी। गोविंदा और सुनीता की पहली मुलाकात तब हुई जब सुनीता की बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी। यहीं से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी, जो आज एक नए मोड़ पर खड़ी है। उस वक्त सुनीता बस 9वीं कक्षा में थीं, जबकि गोविंदा कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। चूंकि गोविंदा के हालात उस समय ज्यादा अच्छे नहीं थे, वह अपने मामा के घर रह रहे थे और 3 साल तक वहां रहे। इसी दौरान सुनीता अपने जीजा और बहन से मिलने उनके घर आती जाती थी। मगर मजेदार बात यह थी कि दोनों के बीच बिल्कुल भी घनिष्ठता नहीं थी। अक्सर किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती। गोविंदा एक छोटे शहर से थे, जबकि सुनीता उच्च समाज से थीं, और इसी कारण वह उन्हें ताने देती थी और डांस कंपटीशन में उनके साथ पार्टनर बनने से इनकार कर देती थी। वह सोचती थी कि गोविंदा उनकी क्लास के नहीं हैं। लेकिन इन छोटी छोटी लड़ाइयों के बीच
दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बनता गया। जहां पहले दोनों एक दूसरे से झगड़ते थे, वहीं अब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थे। और फिर वही हुआ, इनकी पुरानी दुश्मनी प्यार में बदल गई। दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया कि जब गोविंदा फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहते तो सुनीता सेट पर उनसे मिलने पहुंच जाती थी। दोनों को यह समझ आ चुका था कि उनके बीच कुछ खास है जिसे वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और कई सालों तक एक दूसरे के साथ प्यार में रहे। उनका प्यार उतना ही खास था जितनी उनकी कहानी। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब रहते थे और कई सारे लव लेटर्स एक्सचेंज किए। तब तक उनका रिश्ता छुपा हुआ था, किसी को भी नहीं पता था कि सुनीता गोविंदा की गर्लफ्रेंड है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने इस रिश्ते को सबके सामने ला दिया। एक दिन गोविंदा की माँ को उनका लिखा हुआ एक लव लेटर मिल गया जिसमें सुनीता के लिए उनका प्यार साफ झलक रहा था। माँ को यह बात जानकर हैरानी तो हुई, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा सुनीता से सच्चा प्यार करता है तो उन्होंने इस रिश्ते को परिवार के सामने जाहिर कर दिया। इस प्यार को परिवार की भी रजामंदी मिल गई और फिर 11 मार्च 1987 को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। इस तरह नफरत से शुरू हुई यह कहानी प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गई। हालांकि शादी के तुरंत बाद इनकी जोड़ी ज्यादा फेमस नहीं थी, क्योंकि गोविंदा को लोग उनकी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ देखना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन फिर समय के साथ लोगों ने उनकी पत्नी सुनीता को भी पसंद करना शुरू कर दिया। खास तौर पर जब गोविंदा और सुनीता कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में आए और वहां पर सुनीता ने जो हाजिर जवाबी दिखाई, उससे तो लोग उनके फैन हो गए। लोगों ने कहा कि गोविंदा को बिल्कुल टक्कर देने वाली पत्नी मिली है। लेकिन आज इतने सालों बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा और सुनीता तलाक की कगार पर आ गए? क्या उनके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है या फिर यह बस एक गलत फहमी है? गोविंदा और सुनीता की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव मैरिज में से एक मानी जाती है, क्योंकि महज 15 साल की उम्र में जब सुनीता गोविंदा के साथ रिलेशनशिप में आईं, तब शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका प्यार इतनी दूर तक सफर करेगा। 3 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर जब सुनीता 18 की हुई तो दोनों ने शादी कर ली। उनकी जिंदगी में खुशियों की पहली किलकारी 16 जुलाई 1989 को गूंजी, जब उनकी बेटी नर्मदा आहूजा का जन्म हुआ, जिन्हें हम सभी टीना के नाम से जानते हैं। उनका जन्म हुआ और ठीक 9 साल बाद 1997 में उनके बेटे हर्षवर्धन का जन्म हुआ, जो अपने पिता की तरह ही एक बहुत अच्छे डांसर हैं। लुक्स में भी वे काफी अच्छे लगते हैं और अब बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। आज जब उनकी शादी को 37 साल पूरे हो चुके हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों साथ देखे जा रहे थे, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह रिश्ता तलाक की कगार पर आ गया? दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में पिछले कुछ महीनों से खटास बनी हुई थी। हालांकि हाल ही में आई एक खबर ने फैंस को पूरी तरह चौंका दिया। गोविंदा और सुनीता तलाक ले रहे हैं। दोनों इस मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मगर लोगों का कहना है कि इस तलाक की असली वजह कोई और नहीं बल्कि एक मराठी एक्ट्रेस है। क्या वाकई गोविंदा किसी और के प्यार में पड़ गए हैं या फिर यह सिर्फ अफवाहें हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में किसी तीसरे का नाम जुड़ा हो। यहाँ तक कि सुनीता ने खुद बताया कि जब पार्टी वगैरह में लोग यह कहते कि आपके पति गोविंदा दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, तो सुनीता उनसे कहती वह हीरो है, ऐसा करेगा ही। लेकिन सुनीता ने यह कभी नहीं चाहा कि उनका रिश्ता खत्म हो जाए। वह हमेशा अपने और गोविंदा के रिलेशनशिप को लेकर बहुत खुश रहती थीं। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब दोनों का रिश्ता टूटने ही वाला था, जहां 1990 में स्टारडस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद कबूल किया था कि वह एक समय पर सुनीता से अलग होने का सोच रहे थे, क्योंकि वह अभिनेत्री नीलम से शादी करना चाहते थे। उस समय उनका और नीलम का रिश्ता इंडस्ट्री में चर्चा का विषय था। हालांकि सालों बाद सुनीता ने भी इस बारे में खुलकर बातें की। उन्होंने कहा कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं और उन्होंने इन मुश्किल पलों को हंसकर सहा है। आखिर में गोविंदा ने सुनीता का साथ चुना और दोनों ने अपनी शादी को बचा लिया। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।